फिर मुश्किल में गौतम अडानी। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का लगा आरोप। अडानी के शेयरों में बड़ी गिरावट। लगता है कि गौतम अडानी का जीवन भी शेयर बाजार की तरह ही हो गया है, कभी जबरदस्त उछाल तो कभी भयानक गिरावट। देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी फिर मुश्किल में घिर गए, क्योंकि गौतम अडानी और उनसे जुड़े 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है और इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 265 मिलियन डॉलर यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। और ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन्होंने अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाने की कोशिशों के दौरान झूठ बोला। इस मामले में अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। इस बीच अडानी ग्रुप के शेयर्स में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर में आई है। खबरों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में अडानी ग्रुप के मार्केट कैप को 2.24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस मामले में अडानी ग्रुप की ओर से भी बयान आ गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अभियोग जारी किया है। US स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित USD नामित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने $600 मिलियन के बॉन्ड को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप पर जो आरोप है उसके मुताबिक अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत एक अन्य फर्म एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल काबेनेस के खिलाफ आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ ही 7 अन्य प्रतिवादियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। ऐसा दावा किया गया कि ये पूरा मामला अरबों डॉलर के मुनाफे से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को 20 सालों में करीब 2 अरब डॉलर से ज्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद थी। अधिकारियों को यह रिश्वत 2020 से 2024 के बीच दिए जाने का आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में शामिल लोगों में गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनियस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो गौतम अडानी और उनके अडानी ग्रुप पर पहले ही से आरोप लगते रहे। अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने तो अडानी को लेकर 2023 में जो खुलासे किए थे, जो आरोप लगाए थे, तब तहलका मच गया था, जिसे अडानी ग्रुप ने सिरे से खारिज कर दिया था। तब भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गौतम अडानी, चाहे वो भारत में हो या फिर उनका विदेशों में जो काम चल रहा है, इसे लेकर इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं। भारत में विपक्ष के अगर सबसे ज़्यादा निशाने पर अगर कोई है तो वो गौतम अडानी है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो इस समय गौतम अडानी विवादों में भी हैं और कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में भी रहते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।